देखिए बहुत ही दुखद घटना थी। अब उनकी बॉडी के साथ वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं। जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है उसको इस पूरे प्रकरण की जांच कुवैत सरकार से करवानी चाहिए। किस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना हो गई और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन परिवारों को सरकार को उचित मुआवजा देना चाहिए। उन परिवारों से मिलके उनको मुआवजा देना चाहिए सरकार को। सर अजीब है क्योंकि जब से उन्होंने अपनी वाइफ सुनेत्रा पवार को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया। देखिए, जिस तरह से अजीत पवार जी ने पार्टी को तोड़ने का काम किया था, उनके साथ जो लोग गए थे वो सब मौका परस्त थे और अब उनके ही उस गुट में, उस दल में फिर से कुछ झगड़ा है। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि असली जो एनसीपी है वो आदरणीय शरद पवार जी की पार्टी है और जो नकली एनसीपी बना के लोग गए हैं, तोड़ने का काम किया है, वो पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी। सर आरएसएस पवार के साथ आने से बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। देखिए, बीजेपी की ब्रांड वैल्यू तो तभी कम हो गई जब देश की जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा दे रही थी 400 पार 400 पार, और वो बहुमत भी नहीं पा पाई। तो जो ब्रांड था, जो गारंटी थी, वो गारंटी फेल हुई है। इसलिए जनता से वादे कीजिए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ना दीजिए। किसानों की आय दुगनी करने का वादा कीजिए, ना कीजिए। महंगाई कम करने की जगह महंगाई बढ़ाने की बात कीजिए, किसान मजदूर की बात कीजिए। तो जो वैल्यू है वो भारतीय जनता पार्टी की ऐसे भी कम हुई है। जनता ने का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से कम क्या समाप्त की ओर है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन वो मुद्दे उठाएगी और जो मुद्दे हमने चुनाव में उठाए थे उन मुद्दों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सर आरएसएस की तरफ से दिख लेते हुए ये बोला है कि जो लोग एरोगेंट हो गए थे उनको भगवान राम ने 241 पे रोक दी। देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ये बयानों से भी पता चल रहा है और सच भी है। जहां तक बयानों की बात है, कहीं ना कहीं वो सच भी है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था। वो 400 पार कर रहे थे। वो जनता को कुछ समझ नहीं रहे थे कि मैंने अग्निवीर योजना ले आई तो मैं ले आया हूं, मैं नहीं वापस लेता, मैं इसकी समीक्षा नहीं करता। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी के घमंड और अहंकार को नीचे लाके 240 पे रोक दिया है। इसलिए जो आरएसएस के लीडर कह रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, लेकिन ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता अहंकार और घमंड को कम करना जानती है और जनता ने अहंकार और घमंड को कम कर दिया। सर आज जो नए एमएलसी हैं विधान परिषद में उनकी शपथ ग्रहण होगी, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी को ऑपोजिशन का एक ओहदा मिलता था वो भी मिल जाएगा। देखिए, विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। हम जनता के मुद्दों को और मजबूती से उठा सकेंगे। विधान परिषद में नेता विरोधी दल वो पद भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा संख्या बल के हिसाब से, और समाजवादी पार्टी उस पर जल्दी फैसला करेगी कि उस पद पे किस लीडर को बैठाना है जो जनता के मुद्दों को उठा सके, मजबूती से रख सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।